आजाद आवाज और मैं हूं आजाद आवाज की टीम से अविनाश, आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जिस तरीके से दिनों दिन जो आदिवासियों के ऊपर उनके हकों को छीना जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार जिस तरीके से बढ़ा है और जो बहुजनों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है, वह काफी ज्यादा बड़ा सवाल जो कहीं ना कहीं सत्ता में बैठी सरकार के ऊपर खड़े करता है। इसी के बीच में 1167 भर्ती का मामला जो कई सालों से अटक रहा है और जो आदिवासी समुदाय है वह सरकार को पहले ही इस बारे में बता चुका है कि इसका जल्द से जल्द संज्ञान ले, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा सड़क आंदोलन आदिवासी समुदाय के द्वारा किया जाएगा। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं चुप बैठी थी। उन्हें सिर्फ न केवल उन्हें एक जो गरीब परिवार है, जो एक आदिवासी परिवार है, जो मजदूरी करके एक दिन दिहाड़ी करके अपने परिवार और अपने बच्चों को पालता है और उन्हें एक अच्छी शिक्षा के माध्यम से उन्हें एक अच्छे स्कूल तक पहुंचाता है, लेकिन सरकार क्या करती है? सरकार चुपचाप बैठती है और उनके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लेती। सरकार आखिर चुप क्यों बैठी है? ये काफी बड़े सवाल जो कहीं ना कहीं सत्ता में बैठी सरकार के ऊपर खड़े करता है। लेकिन करीबन 10 दिनों पहले से एक धरना जो आदिवासी मूवमेंट के द्वारा चलाया जा रहा था काकरी डूंगरी पहाड़ी पर, लेकिन सरकार जो बैठी थी, सत्ता में बैठी थी, उसने किसी भी तरह का संज्ञान नहीं लिया और उन्होंने पहले ही बता दिया था, उस समुदाय ने पहले ही बता दिया था कि अगर जल्द से जल्द अगर इसका किसी भी तरह से सरकार के द्वारा रुख नहीं अपनाया गया, इस सरकार के द्वारा किसी भी तरह से बताया नहीं गया, तो एक बड़ा जो सड़क पे जो लोग उतर जाएंगे उसकी हम किसी भी तरह से कोई गारंटी नहीं लेते। लेकिन क्या हुआ? इसी के बीच जो पुलिस कर्मी हैं, जो पुलिस का एक जखीरा है, वह वहां पहुंच गया और उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उन अभ्यर्थियों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उन्हें खदेड़ा गया। इसी के बीच 2 लोगों की शिक्षा में सफल होते हैं, लेकिन उन्हें 2 लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन अभी भी सरकार चुप बैठी है। आखिर सरकार इस बारे में किसी तरह का कोई मोमेंट नहीं ले पा रही, आखिर ये बातें क्यों आ रही हैं? चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चंद्रशेखर आजाद ने भी इस ऊपर काफी ज्यादा रुख अपनाया और उन्होंने आक्रोश करके जताया कि अगर जल्द से जल्द अगर सरकार इसके ऊपर चुप बैठती है तो एक बड़ा आंदोलन जो एक आदिवासियों के लिए मैं आंदोलन लड़ूंगा। और उन्होंने कह दिया है कि राजस्थान बांसवाड़ा में जिस तरह से रिक्त शिक्षक पदों और आदिवासी मुद्दों को लेकर जो शांतिपूर्ण लोग प्रदर्शन कर रहे थे, वह कहीं ना कहीं सही था और सरकार ने उनके ऊपर, उन चुप लोगों के ऊपर, उन शांतिपूर्ण तरीके से किए गए कार्य के ऊपर जिस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनके ऊपर अत्याचार किया गया, वह कहीं ना कहीं एक शर्मसार करने वाला मोमेंट है। आंदोलन करने वाले उन आंदोलन कर्मियों के ऊपर जिस तरीके से फायरिंग करवा दी गई, जिसमें 2 लोग मारे गए और कुछ लोग जो काफी ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए, निर्दोष आदिवासियों के ऊपर सरकार की फायरिंग कहीं ना कहीं ये बताती है कि यह कहीं ना कहीं मानव के अधिकारों की हत्या है, जो कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा गलत है और मानव अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन है। इस घटना की जल्द से जल्द सीबीआई जांच करवाई जाए। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस के ऊपर मांग की है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द सीबीआई की जांच हो। खबरों से और अपडेट रहने के लिए आजाद आवाज को अभी लाइक